क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास हम लोग का चला था 11th कॉमर्स व्यवसाय अध्ययन क्लास तीसरा है आज। क्लास सेकंड में मैंने अनार्थिक क्रिया और व्यवसाय के बारे में बताया था। उसके बाद व्यवसाय की विशेषता बोला था मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो हम लोग चालू करते हैं व्यवसाय की विशेषता। व्यवसाय की विशेषता पहला पॉइंट है मानवीय आर्थिक क्रिया। उससे पहले मैं छोटा सा थ्योरी पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देंगे। किसी भी क्रिया को ठीक से समझने के लिए उसकी विशेषता की जानकारी आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न किया जाए कि किस आर्थिक क्रिया को व्यवसाय कहेंगे, तब हम व्यवसाय की विशेषता पर ध्यान देना होगा। अर्थात हम आर्थिक क्रिया को व्यवसाय कहेंगे जिसमें विशेषता होगी वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण। हम वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे। अब वस्तु मतलब जो हम दुकानों से सामान खरीदते हैं वो तो वस्तु हो गई, किंतु सेवा का आदान प्रदान जैसे आपका परिवहन, आप अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हो, तो जो गाड़ी वाला है, जो परिवहन वाला है, वो आपके लिए क्या करता है? सेवा करता है। तो सेवाओं का आदान प्रदान इसे ही बोला जाता है। तो वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान। दूसरा उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए, तो उद्देश्य लाभ अर्जन हो। तीसरा क्रिया में निरंतरता एवं नियमितता, मतलब जो भी काम करते हो नियमित रूप से चलता रहे, निरंतर रहे। चौथा प्रतिफल का आधार एवं अनिश्चित व जोखिम। प्रतिफल का आधार क्या होना चाहिए? अनिश्चित। आपको कभी ज्यादा पैसे की प्राप्ति मतलब ज्यादा लाभ हो सके या कम लाभ हो सके, और जोखिम हो, क्योंकि व्यवसाय में बिना जोखिम के कोई काम नहीं होता। और लास्ट है वैधानिक हो। वैधानिक से मतलब होता है आप जो भी काम करो वो कानून के दायरे में रहकर करो, एक नियम के अंतर्गत, उसी को बोला जाता है वैधानिक। क्योंकि आर्थिक क्रिया में हम लोग पढ़े थे वैधानिक, ठीक। अतः व्यवसाय की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उसके लक्ष्यों पर निम्न विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहला पॉइंट है मानवीय आर्थिक क्रिया। व्यवसाय के अंतर्गत सिर्फ आर्थिक क्रिया को शामिल किया जाता है, अनार्थिक क्रिया को व्यवसाय के क्षेत्र अंतर्गत नहीं। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रिया सिर्फ मानव द्वारा संपन्न की जाती है, क्योंकि आर्थिक क्रिया किसके अंतर्गत करोगे? मानव के द्वारा, क्योंकि मानव ही इस कार्य को पूरा करता है। पशु पक्षी की क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता। पशु पक्षी व्यवसाय हेतु मानव के साधन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य सामाजिक होना चाहिए, साधु या ऋषि नहीं, ठीक। दूसरा पॉइंट होता है विनिमय संबंधी क्रिया। विनिमय संबंधी क्रिया में वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय होना आवश्यक लक्षण है। वाणिज्य शास्त्री प्रोफेसर हैने के शब्दों में व्यवसाय विनिमय का आधारित है। अर्थशास्त्री सिल्वरमैन के शब्दों में दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। विनिमय संबंधी क्रिया मतलब वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होना, इसी को क्या बोला जाता है? विनिमय। तीसरा पॉइंट होता है उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता सृजन को वस्तु का निर्माण कहते हैं। वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति, समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो। उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जाता है। व्यावसायिक क्रियाकलापों के अनुरूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन द्वारा प्रायः वस्तुओं का निर्माण होता रहता है। चौथा पॉइंट होता है लाभ अर्जन उद्देश्य। लाभ अर्जन उद्देश्य का मतलब होता है आप जो भी काम करते हो उसके बदले आपको लाभ प्राप्त हो, क्योंकि आर्थिक क्रिया में हमको लाभ की प्राप्ति होती है और व्यवसाय में आर्थिक क्रिया को शामिल किया जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति व्यवसाय में काम करेगा उसको धन की प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्त होगा। इसलिए व्यवसाय का विशेषता है कि आपको लाभ मिले। बोलता है व्यवसायिक क्रिया का मूल उद्देश्य लाभ अर्जन होता है। व्यवसाय का स्वामी साहसी होता है। साहसी को जोखिम वहन करने के कारण जो प्रतिफल प्रदान किया जाता है, अर्थशास्त्र में उसे लाभ कहा जाता है। इस प्रकार व्यवसाय का स्वामी लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई लाभ की आशा ना हो तब वह व्यवसाय प्रारंभ नहीं करेगा। जैसे आपको पैसा ही नहीं मिलेगा तो आप व्यवसाय करोगे? कभी नहीं करोगे। जब तक आपको पैसा मिलेगा तो वह क्रिया किसके अंतर्गत आ जाती है? व्यवसाय के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट अनिश्चितता व जोखिम। अनिश्चितता मतलब आपको निश्चित नहीं है कि आपको कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा या कितना धन की
प्राप्ति होगी, ये अनिश्चित है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर व्यवसाय करता है तो वो ये नहीं बोल सकता कि इस साल मैं 10,000 रुपये लगाया हूँ तो मेरे को 50,000 रुपये का लाभ होगा। वो अनिश्चित है। लाभ तो होगा या हो सकता है उसको लाभ ना भी हो, जोखिम के कारण उसको हानि भी वहन करना पड़े, पर ये अनिश्चित है। आपको लाभ हो भी सकता है और हानि भी हो सकती है, ये अनिश्चित है। व्यवसाय प्रमुख व सभी व्यवसाय का यह प्रमुख लक्षण है कि जोखिम युक्त होता है, अतः वह अनिश्चित होती है। इसी कारण सदैव लाभ होता है, हानि भी हो सकती है। यह अनिश्चित 3 प्रकार से होती है, प्राकृतिक, प्रौद्योगिक और राजनीतिक। उसके बाद अगला आता है वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान। व्यवसाय होगा तो व्यवसाय में हम वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे। वस्तुओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे, सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे। क्योंकि व्यवसाय है तो केवल वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, जिसके बदले हमको लाभ की प्राप्ति होती है। उसके बाद 7वां पॉइंट बोलता है क्रियाओं में निरंतरता। क्रियाओं में निरंतरता मतलब यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो वो लगातार निरंतर रूप से करते रहना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि आप कंटिन्यू काम करोगे, क्रियाएं करोगे तो आपको धन की प्राप्ति लगातार होती रहेगी। और लास्ट पॉइंट बोलता है समाज को लाभ। समाज को लाभ बोलता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यवसाय को हमेशा स्मरण याद रखना चाहिए कि व्यवसाय को उसके साथ साथ समाज को भी लाभ प्राप्त हो। क्योंकि हमारा जैसे जैसे व्यवसाय उन्नति करेगा, लाभ प्राप्त करेगा तो हमारे समाज का भी कल्याण धीरे धीरे होगा। उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, वह उत्तम किसकी वस्तुओं का निर्माण करे। व्यवसाय का एक दायित्व होता है कि समाज में रहने वाले लोगों के लिए या समाज के लोगों के लिए एक दायित्व होता है, जैसे अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करें, दूसरा अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं होना चाहिए, मूल्य सही होना चाहिए, है ना, वस्तु में कोई मिलावटी ना होना चाहिए। ये सब व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है। उसके बाद आता है व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया। ठीक, अगला टॉपिक है व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया। जैसे मैं थ्योरिकल रूप में छोटा सा बताता हूँ। आप अगर व्यवसाय कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो और उसके बदले आपको धन की प्राप्ति हो तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कही जाती है। और आर्थिक क्रिया में धन प्राप्त करना आवश्यक है। और जहाँ पर जिस कार्य के बदले आपको धन की प्राप्ति होगी वह क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसलिए व्यवसाय को आर्थिक क्रिया कहा जाता। क्लियर? तो ये तो था हमारा व्यवसाय की विशेषता। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि व्यवसाय की विशेषताओं को समझाइए। तो आप लोग यही 6 पॉइंट या 7 पॉइंट जो मैंने समझाया है इसको अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्यवसाय, पेशा और रोजगार के संबंध में चालू करेंगे। क्लियर है? गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का 11th कॉमर्स